इस माला के अंदर केवल आज की इस चुनावी सभा में हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश और केंद्र सरकार केंद्र की पार्टी के नेतृत्व द्वारा घोषित प्रत्याशी भाई रणवीर सिंह निका जी, और सलारिया जी भी हमारे बीच में यहाँ पर आए, हमारे पड़ोसी हैं, इनका भी हम स्वागत करते हैं। पार्टी के हमारे साथी श्री रमेश राणा जी, कुलदीप पाठक जी, सिकंदर राणा जी, मालिका फानिया जी, अशोक शर्मा जी, विराट धीमान जी, अश्विनी जी, अतुल जी, और यहाँ उपस्थित सभी पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधि, नगर परिषद के हमारे अध्यक्ष और उनके साथ साथ में काउंसलर्स, उपस्थित सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार मित्रों, भाइयों और बहनों, हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से भाई निका जी ने कहा कि लोकतंत्र का पर्व शुरू हुआ है और इस पर्व में हम सब हिमाचल वासियों को अपनी आहुति डाली होने के पश्चात आज विधिवत हिमाचल प्रदेश में पार्टी के जो हमारे घोषित प्रत्याशी है उनके पक्ष में प्रचार अभियान शुरू हुआ है। इससे पहले मैं आज 2 सभाएं चंबा जिला में करके आया हूं, एक चंबा विधानसभा क्षेत्र में और दूसरी हमारी जहां से हमारे डिप्टी स्पीकर हैं उनकी विधानसभा क्षेत्र में भी हम जाकर के आए हैं, और तीसरा कार्यक्रम आज यहां नूरपुर में है। और आप सब बहुत छोटे नोटिस पर भी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूँ, आप सबको धन्यवाद। हमारी पार्टी ने निर्णय लिया 2 दिन पहले, 3 दिन पहले कि जब हम हिमाचल प्रदेश में चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे विड्रॉल के बाद, यानी कि 29 तारीख को विड्रॉल की तारीख थी, आज 30 तारीख है, 30 तारीख से शुरू करेंगे। हम एक साथ हिमाचल प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्र में सभाओं की शुरुआत करेंगे। और आज आपके बीच में मैं इस बात का मैं जिक्र कर रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में 68 में से 62 विधानसभा क्षेत्र में केंद्र और प्रदेश के नेता इस प्रकार की चुनावी सभा का आयोजन किया है। मेरे जी में 3 विधानसभा क्षेत्र लगे थे और तीसरा विधानसभा क्षेत्र का कार्यक्रम आप सबके बीच में हम यहां पर आयोजित कर रहे हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि 2 विधानसभा क्षेत्र जहां हम पीछे सभाओं का कार्यक्रम जहां हम करके आए हैं, दोनों विधानसभा क्षेत्र से जीतने की आहट, जीतने की गूंज जो है वो निकल पड़ी है। और यहाँ तीसरे विधानसभा क्षेत्र में जब आप सबके बीच में यहाँ पर पहुंचा हूं, यहाँ की गूंज तो और भी ज्यादा बुलंद हो सकती है। नूरपुर विधानसभा क्षेत्र भले ही हमारी सीमा का क्षेत्र पड़ता है, लेकिन राजनीति का बहुत बड़ा केंद्र है। हर तरह से अगर आप देखते होंगे पुराने समय से, लंबे समय से इस नूरपुर के एक कोने की आवाज दूसरे कोने तक पहुंचती है।
हिमाचल में सरकार बनने के पश्चात मुझे यहाँ की जनता की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ और हमने भी इस बात को सुनिश्चित किया और एक कोने से दूसरे कोने तक काम में कोई कमी नहीं छोड़ी। अब इस बात को अगर हम कहें कि नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में जो विकास के कार्य थे, विकास को जो गति देने की जरूरत थी, जो किया जा सकता था वो हमने करने की कोशिश की, क्योंकि सही मायने में इसकी जरूरत थी। पार्टी का एक निर्णय हुआ और पार्टी का निर्णय में हम सब लोग उसमें शामिल हैं। भाई नीका जी यहां से चुनाव लड़ेंगे, राकेश ठाणे जी फतेहपुर से चुनाव लड़ेंगे। और वो कहते हैं ना, एक वो जो दुकान में कभी वो लगी होती है इस तरह की, बोलते बाय वन गेट वन फ्री, ऐसा होता है। तो वो उस तरह की हमारी एक सिचुएशन है यहाँ पर कि भाई कि आप 2 सीटें कैसे जीत सकते हैं। बहुत सारी चीजों को लेकर चर्चा हुई और चर्चा करने के बाद एक समाधान निकला, क्योंकि भाई निका जी भी लगे थे यहाँ पर, ईमानदारी से लगे हुए थे। और मैं आज मैं पैदल चल रहा था। नूरपुर का नेता कैसा हो, निका भाई कैसा हो, लेकिन अच्छी बात मुझे सबसे ये लगी कि निर्णय होने के बाद पठानिया जी और निका जी आपस में बैठे और बैठ करके उन्होंने कहा कि चलो मिल करके चलते हैं, यहाँ से आप जीतो और फतेहपुर से वो जीत करके आए, दोनों जीत करके आए हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में। जब हम दोनों को एक साथ देखेंगे, सच कह रहा हूं कि दिल को बहुत अच्छा लगेगा, मन को भी बहुत अच्छा। इसलिए सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूंगा कि हम मिल करके चले और हम कमल का फूल, वो हमारे लक्ष्य है। नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे नेता हैं, जगत प्रकाश नड्डा जी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके सम्मान, उनके निर्णय को हम जो है पूरा सम्मान के साथ आगे बढ़ाएं। भाई और बहनों, हिमाचल में हमारी सरकार के 5 वर्ष का कार्यकाल आप सबके सहयोग और समर्थन से पूरा हुआ। हम कहें तो 5 वर्ष, लेकिन सही मायने में काम करने का अवसर तो 3 वर्ष मिला। 2 वर्ष तो कोविड के उस दौर में गुजर गए। इसलिए कई बार हमारे साथी पत्रकार हमको पूछते रहते हैं कि आपका क्या कहना है। हम कहते हैं कि हमारा कहना है, जैसे मुझसे पहले 5 मुख्यमंत्री को सामान्य परिस्थिति में काम करने का मौका मिला है, ऐसा मौका मुझे एक और मिलना चाहिए। ये सामान्य परिस्थिति का दौर नहीं था हमारा, लेकिन फिर भी उस कठिन दौर में भी हमने हिमाचल प्रदेश में जो बन पाया वो करने की हमने कोशिश की। हमारे सामने प्रश्न यह था कि आदमी को जिंदगी को बचाना कैसे। और हमने आदमी की जिंदगी को बचाने के लिए भरसक प्रयास किया। और मुझे इस बात की खुशी है, कोविड के दौरान जो हिमाचल प्रदेश ने काम किया उसकी तारीफ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार नहीं अनेक बार खुले मन से। और मैं इस बात को कहता हूं, ये श्रेय जाता भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आज अगर हजारों की संख्या में इस प्रकार से इकट्ठा बैठे हैं, वो इसलिए बैठे हैं कि हमको कोविड की वैक्सीन की डोज सबको 1 नहीं 2 लग गए, 3 भी लगे। जब वैक्सीन का वो दौर था, हमको हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। मुझे इस बात की खुशी है कि आप सबका समर्थन सहयोग मिला। हम पहली डोज में भी पहले नंबर पर रहे, दूसरी डोज में भी पहले नंबर पर।
हिमाचल में इस चुनाव में हमारी कुछ बातें हट करके भी हैं। हमारी सरकार एक बार नहीं अनेक बार बनी। सरकार ने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया, लेकिन अब की बार हम किसी एक जगह के जिद पर खड़े, और वो जिद ये है कि एक कमी हमसे छूटी है कि हम भाजपा की सरकार के बाद फिर भाजपा की सरकार बनाने से पहले चुके हैं। अब की बार रिवाज बदल करके छोड़ेंगे, फिर भाजपा की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनाएंगे। ये हमारी जिद है। और ये भी बात सच है कि कोई काम जब जिद के साथ किया जाता है, जुनून के साथ किया जाता है, जोश के साथ किया जाता है, मंजिल चाहे कितनी भी कठिन हो, वो मंजिल को हासिल किया जा सकता है। कई लोग हमको कहते हैं कि बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए। कुछ लोगों के दिमाग में ये भी बहुत बड़े बात बैठी है कि कुछ लोग बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। हमने कहा आदमी तो आदमी होता है, चाहे वो बड़ा है चाहे छोटा है, पहले वो आदमी है। आदमी को भी बड़ा मान करके सकते हैं। और एक नेता तो भाषण देने में जब हमने कहा हम रिवाज बदलें तो उनको इतना गुस्सा आ गया कि ये रिवाज तो मेरे पिताजी भी बदल नहीं पाए, राजा साहब नहीं बदल पाए, जयराम तो किस खेती मूली है। हमें कहा हमें मूली कहो चाहे गाजर कहो डोंगरजी कहो, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, सारे बड़े काम बड़े लोगों से नहीं होते हैं, कुछ काम छोटे लोग भी करते हैं। और इसलिए मैं आप सबसे इस बात के लिए आह्वान करता हूं, हम छोटे लोग इकट्ठा होकर के अब की बार इबादत बदल करके तो छोड़ेंगे। उसके लिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आदमी तो वो होता है जो बड़ा हो करके भी छोटा बन करके काम करे, वो बहुत, इसलिए निक्का नाम ही ऐसा है, छोटे हो करके काम। निक्का पंजाबी शब्द है, निक्का मतलब छोटा। लेकिन कई बार हम सोचते हैं कि बड़े बड़े लोग सत्ता में रहे, एक बार नहीं अनेक बार रहे, लेकिन बहुत सारी चीजें उनके जहन में इसलिए नहीं आई थी क्योंकि वो बड़े इतने बड़े थे और इतना बड़ा अपने आप को मानते थे कि उनको छोटे लोगों की समस्याओं की जानकारी ही नहीं होती। अगर जानकारी होती थी उससे कोई सरोकार ही नहीं रहता था। हमने 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों को पेंशन का प्रावधान किया, ये बड़े लोग नहीं कर पाए, ये छोटे लोगों ने करके दिखाया। हमने हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचाया, हिमाचल प्रदेश में गरीब से गरीब घर में भी गैस का चूल्हा पहुंचाया। जो बड़े लोग थे वो उस बात को नहीं सोच पाए, लेकिन हम छोटे लोगों ने इस काम को भी करके दिखाया। एक भी घर हमने गैस के चूल्हे के बिना नहीं छोड़ा। गरीब आदमी बीमार हो उसके इलाज का क्या इंतजाम होगा, ये बड़े लोग नहीं सोच पाए, हम छोटे लोगों ने इस बात पर सोचा। हमने उनके लिए 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर का प्रावधान किया हिम केयर के माध्यम से, और आज गरीब आदमी का इलाज भी हॉस्पिटल में जाकर के बिना पैसे के हो रहा है। 3.5 लाख लोगों का इलाज हमने हिम केयर के माध्यम से किया, एक पैसा देना नहीं पड़ा। अगर किसी परिवार में कोई आदमी अगर बिस्तर पर पड़ा है, लाचार है, बेबस है, अपना काम अपने आप नहीं कर सकता है, और बीमारी ऐसी है कि जिंदगी भर उसको झेलना पड़ेगा, उसके लिए हमने सारा योजना की शुरुआत की। बड़े लोगों के लिए वो दर्द का विषय नहीं बन पाया, लेकिन छोटे लोग होने के नाते हमने उस पीड़ा को समझा, और हम 3000 रुपए उस व्यक्ति को हर महीने का उसके खाते में डाल के मदद कर रहे हैं। आज 20,000 लोग हिमाचल में ऐसे हैं जो जिंदा हैं लेकिन उठ नहीं सकते हैं, बिस्तर पर पड़े हैं। जितने भी लोग हैं उनके खाते में डाल करके हम 3000 रुपए दे करके उनकी मदद कर रहे हैं। एक गरीब परिवार की बेटी की शादी होती है
और माँ बाप की भावना होती है कि मेरी बेटी की जब शादी हो तो मैं भी उसके हाथ में थोड़ी सी मदद करके जो है उसको आशीर्वाद के साथ भेज सकूं। लेकिन लाचार बेबस वो गरीब आदमी ऐसा करने की स्थिति में नहीं हो पाता। हमने कहा हम उसमें आपकी जगह, पिता आपकी माँ की जगह वो स्थान लेकर के खड़े होते हैं। हमने सरकार की योजना बनाई, जिस योजना का नाम हमने शगुन योजना रखा। जिस दिन बेटी की शादी होती है गरीब परिवार की, 31,000 रुपए हम शगुन के रूप में उस बेटी को, ये बड़े लोग नहीं कर पाए इस बात। हम हिमाचल प्रदेश में इस बात को देखते हैं, हमारी माताएं बहनें काम के लिए जाती हैं, अपने कारोबार के लिए जाती हैं, नौकरी के लिए जाती हैं, उनका आने जाने की व्यवस्था थोड़ी सरल हो जाए। हमने इस तरह से इंतजाम किया कि अगर माताएं बहनें, अगर आबादी का आधा हिस्सा है तो उनसे किराया भी आधा आने जाने का लिया जाए। हमने ये भी किया, लेकिन बड़े लोगों की समझ में ये बात नहीं आई। हमने इस बात को भी सुनिश्चित किया हिमाचल प्रदेश में कि हम बिजली पैदा करते हैं, हम दूसरे प्रदेशों को बिजली बेचते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश के लोगों को बिजली पैदा करने के बाद क्या हासिल हुआ, हमने तय किया। जो गरीब लोग हैं, गरीब के साथ मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो 125 यूनिट तक बिजली खर्च करते हैं, हमने कहा उनको 0 बिल देंगे, 0 बिल के साथ बिजली का प्रावधान करेंगे। जब हमने ये किया, कांग्रेस वालों ने कहा कि मुफ्त खोर बना दिया हिमाचल के लोगों को। और एक नेता ने भाषण दिया, जब हमारी सरकार आएगी हम सारे निर्णय को रद्द कर देंगे। हम पेंशन दे रहे हैं वो रद्द करने की बात कह रहे हैं। हम गैस का चूल्हा घर घर में पहुंचा करके 3.5 लाख लोगों के घर में गैस का चूल्हा पहुंचाने की बात कह करके पूरा काम कर चुके हैं, और वो कह रहे हैं कि हम आएंगे तो रद्द करेंगे। हमने सहारा योजना के अंतर्गत गरीब लोगों की मदद का रास्ता खोला, तो वो कह रहे हैं तो हम आएंगे तो बंद कर देंगे। हमने महिलाओं का आने जाने का किराया आधा कर दिया, वो कहते हैं कि हम आएंगे तो बंद कर देंगे। हमने बिजली के 125 यूनिट जो है 0 बिल के साथ आप सबको समर्पित किए, और वो कहते हैं कि हम आएंगे तो रद्द करेंगे। तो ऐसे में झगड़ा हो गया कांग्रेस के लोगों के बीच में। बाकी नेताओं ने उस नेता को तलब किया कि भाई ऐसा मत बोलिए, रद्द करेंगे तो ये हमारा ही लाइसेंस रद्द कर देंगे, बोलते कांग्रेस पार्टी का। वो तो हुआ पड़ा। और ऐसे में फिर बाद में कहा कि नहीं ऐसा है, हम रद्द नहीं करेंगे, हम आएंगे तो हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। जब 125 यूनिट पर हिमाचल प्रदेश में जितने भी आप सब लोग बैठे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि आपका बिल आया होगा। कितना आया? 0 बिल आया होगा। 300 यूनिट कहां डालेंगे भाई? अब कह रहे हैं कि हम 300 यूनिट देंगे, घोषणा कर रहे हैं, हम गारंटी दे रहे हैं, 10 गारंटी दे दी। पहले अपनी ही गारंटी उनकी नहीं है, वो गारंटी देने की बात कहते हैं। इनके एक नेता पूरे देश भर में यात्रा पर निकले, भारत जोड़ो यात्रा, और कांग्रेस पार्टी के नेता निकले, कांग्रेस छोड़ो यात्रा। यहां भी हिमाचल में कांग्रेस पार्टी को अध्यक्ष को बल देने के लिए, ताकत देने के लिए 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। 4 में से 2 हमारे साथ आ गए। जब पत्रकारों ने पूछा कि भैया आप कांग्रेस पार्टी के बहुत पुराने नेता थे, आप क्यों छोड़ के आए? एक नेता ने कहा कि बहुत देर होगी, हमें बहुत पहले करना चाहिए था। एक नेता ने कहा कि इस पार्टी के नेताओं की हालत देखिए, महंगाई पर दिल्ली में जो है वो एक रैली की गई, और इनके नेता जो है राहुल गांधी जी भाषण देते हैं कि महंगाई इस कदर बढ़ गई कि आटा 40 रुपए लीटर हो गया। उस पार्टी में क्या करेंगे रह करके? जिस पार्टी के नेता को यही मालूम नहीं है कि आटा किलो के हिसाब से मिलता है कि लीटर के हिसाब से मिलता है। इसलिए एक नहीं अनेकों बातें
शोर डाल रहे हैं आजकल कि हम आएंगे हम आएंगे। कैसे आएंगे भाई? कहने से आएंगे क्या? यही तो तुम पंजाब में कह रहे थे कि हम आ रहे हैं, चड्ढी साहब आ रहे हैं। चड्ढी साहब दोनों जगह से चले गए। यहां सलारी जी बैठे हैं, इनको मालूम कैसे गए मालूम नहीं। पंजाब में, उत्तराखंड में कहते थे हम आएंगे हम आएंगे। उत्तराखंड में भी आए नहीं। और कौन आए वहां पर? वही आए जो पहले थे। इसलिए हमने कहा भाई रिवाज बदलो, कुछ तो समझो, कुछ तो आंखें खोलो। दीवार पर लिखी इबारत है ये, जब तक नरेंद्र मोदी जी हैं देश में कांग्रेस का असर जो है खराब से खराब होता जाएगा, बुरे से बुरा होता जाएगा। और मैं तो उनको सलाह दूंगा कि थोड़ा अगर ये हमारे इस पर विश्वास करते हैं तो पंडितों से अपनी कुंडली दिखा लेनी चाहिए। बहुत बुरा वक्त चल रहा है भाई, ऐसा खराब शायद मेरे ख्याल में कांग्रेस ने कभी सोचा भी नहीं होगा जिंदगी में कि भी ऐसा भी वक्त आएगा। बाकी सारी बातों को लेकर के हम कभी दोबारा बात करेंगे। अभी तो मैं आप सबके बीच में एक ही बात कहने जा रहा हूं। देश की जरूरत है नरेंद्र भाई मोदी, और हिमाचल की जरूरत है नरेंद्र भाई मोदी। हम सब लोग चाहते हैं मोदी जी मजबूत हो, सब चाहते हैं। तो एक बार हमको एक काम करना है। मजबूती कैसे मिलेगी? मजबूती तब मिलेगी जब हिमाचल प्रदेश भले ही छोटा प्रदेश है, लेकिन छोटे प्रदेश होने के बावजूद भी हम नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ चट्टान की तरह खड़े होकर के उनको मजबूती देंगे, ताकत देंगे, तब जाकर के हो पाएगा। ऐसे प्रधानमंत्री जो हिमाचल को अपना घर मानते हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि हमसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी थे जो हिमाचल को अपना घर बोलते थे। और बोलते ही नहीं थे, आते थे मनाली, हर साल रुकते थे, 5 दिन के लिए 7 दिन के लिए रुकते थे। सत्ता में रहते थे तो भी रुकते थे, सत्ता में जब नहीं होते थे तो भी रुकते थे। और 75 वर्षों के इतिहास में दूसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं जिनके दिल में हिमाचल है, दिल में। मुझे कहा मैं पूरे हिमाचल में बहुत घूमा हूं, मेरी इच्छा चंबा जाने की। हमने कहा आप आइए। और 1981 के बाद कोई प्रधानमंत्री चंबा गए, और चंबा की सभा इस प्रकार की सभा थी, आज तक जितनी भी सभाएं चंबा में हुई हैं सबके सब रिकॉर्ड टूट गए। इतनी बड़ी सभा वहां पर हुई, कोई जगह नहीं बची। आज भी हमारे मोदी जी जब हिमाचल आते हैं, बिलासपुर में ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट का उद्घाटन करने के लिए आए, तो मन में इनको ख्याल आया कि कुल्लू का दशहरा बहुत पहले देखा था। मुझे कहा कि क्या ये संभव है कि हम इस कार्यक्रम को इस प्रकार से बनाएं, एम्स का उद्घाटन भी करें बिलासपुर में, उसके बाद कुल्लू के दशहरे में भी जाएं। हमने कहा जरूर बन जाएगा कार्यक्रम। हमने कार्यक्रम बनाया, और आज तक के हिमाचल के इतिहास में पहली बार कोई प्रधानमंत्री दशहरे के अवसर पर दशहरा ग्राउंड धालपुर में जो है कुल्लू में देवताओं के दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए वहां पर पहुंचे। ये देखने और दिखाने के लिए नहीं था, उनकी भावना। मैं पहले बहुत पहले जब संगठन का काम करने के लिए हिमाचल आता था, उस वक्त में यहां पर इस दशहरे में आया करता था। सब लोग वहां पर उस कार्यक्रम को देख करके भावुक हुए, जहां प्रधानमंत्री 20 मिनट तक आंखें बंद करके, हाथ जोड़ करके देवताओं के सामने नतमस्तक रखे। वो हमारी हिमाचल की देवभूमि के लिए ये हमारे लिए गर्व का विषय, हमारी संस्कृति का मान सम्मान किया।
लेकिन हमारे कांग्रेस के मित्रों को बहुत परेशानी की प्रधानमंत्री जी बार बार क्यों आते हैं। 8 साल का कार्यकाल पूरा हुआ तो शिमला के रिज के मैदान में पहुंचे, लेकिन रिज के मैदान में जाने से पहले माल रोड में गाड़ी से उतर करके पैदल एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचे। ये माल रोड वही माल रोड जहां मैं वर्षों तक पैदल चलता था, पैदल मिलता था, साथियों से बातें करता था। आज मेरा मन पुरानी यादों को ताजा करने को हुआ है। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री कांग्रेसियों को परेशानी है। प्रधानमंत्री जी आए थे, दिया कुछ नहीं, मालूम नहीं। उनको आदत पड़ी है जब तक जेब में न जाए तब तक के लिए समझते हैं कि कुछ मिला ही नहीं। उनका फार्मूला ऐसा भाई, उनका तरीका बड़ा साफ जैसा है। मैंने कहा तलाश कर लो, जेब में कुछ आया तो कुछ नहीं आया। जलेबी तलाश करो, जेबें तलाश कर रहे हैं। हमने कहा जेबों में तो आएगा नहीं भाई तुम्हारी। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट का शिलान्यास करने के बाद उद्घाटन किया गया, उसके बाद बोल रहे कि कुछ मिला नहीं, कुछ दिया नहीं। ऊना में आकर के वंदे भारत ट्रेन, पूरे देश के लिए 4 वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई। एक की शुरुआत ऊना हिमाचल प्रदेश से शुरू हुई, उसके बावजूद बोल रहे हैं कि कुछ दिया नहीं। पूरे देश के लिए 3 बल्क फार्मा पार्क मिलने थे, जहां 20,000 लोगों को, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, जहां आने वाले समय में 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा। उसका शिलान्यास ऊना में किया, उसके बावजूद कह रहे हैं कि कुछ मिला नहीं। नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क का फाउंडेशन स्टोन किया लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत से, उसके बावजूद कह रहे हैं कि कुछ मिला नहीं। चंबा में आए तो 3,000 करोड़ रुपए के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के हमारा 3rd फेज की शुरुआत करने के लिए भूमि पूजन किया, वहां से शुरुआत की, उसके बावजूद बोल रहे हैं कि कुछ मिला नहीं। 2 हाइडल प्रोजेक्ट का वहां पर शिलान्यास हुआ, उसके बावजूद भी कह रहे हैं कुछ दिया नहीं। हमने कहा ये दिया, ये होता क्या है? उनकी परेशानी यही है। हम विरोध में कैसे बोल सकते हैं? लेकिन इस बात को लेकर के मैं समझता हूं कि बहुत चिंता करने का विषय नहीं। भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री जी मंच से घोषणा नहीं करते, जो देना होता दिल से देते हैं, बिना मांगे देते हैं। हमको 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश को मिले। हम हिमाचल प्रदेश की स्थिति ये थी आज से पहले, क्या कोई केंद्र सरकार का कोई हमको स्कीम होती थी, योजना होती थी, 40% हमको जमा करना पड़ता था, 60% केंद्र देता था। और कुछ एक योजना तो ऐसी थी, आधा केंद्र को देता था, आधा हिमाचल को देना पड़ता था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, स्पेशल कैटेगरी स्टेट में हिमाचल को शामिल किया। हिमाचल 10% देगा, 90% हम दिल्ली से देंगे। ये भाव क्या कहते हैं, बिना मांगे दिया। इसलिए बहुत सारी चीजों को लेकर के हम बात कहेंगे तो बहुत वक्त लगेगा। यहां के मसलों को लेकर के जितने भी यहां चीजें हुई हैं, उन चीजों को लेकर के हम काम किए हैं, जिसका आप सबके सामने हमारे उदाहरण हैं। अगर आप जाएंगे नूरपुर में, गांव में जाएंगे, कहीं ना कहीं आपको इस सरकार की योजनाओं की आपको जो है दीवार पर लिखी हुई वो सारी चीजें मिलेंगी। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कमी रह गई है, उस कमी को भी हम पूरा करेंगे। भाई निक्का जी को आप जिता करके भेजिए, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे जो करने को बचेगा। पुलिस डिस्ट्रिक्ट आपको हमने दे दिया है और एक दिशा में हम आगे बढ़ चुके हैं। अब थोड़ी सी कसर बची है तो इनको आप भेजिए, आने वाले समय में आगे की चीजें भी देखेंगे।
टोल टैक्स की अगर बात आती है तो उसके लिए भी हमने अपनी सरकार में निर्णय लिया कि उसको माफ किया। जो हमारी प्राइवेट व्हीकल जो होती थी, पहले तो उस पर भी किराया लगता था, उसमें भी टैक्स लगता था। मैं उन सारी चीजों में जा ही नहीं रहा। मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि एक बात को लेकर के आप बिल्कुल जोर और जोश के साथ कह सकते हैं कि सरकार हिमाचल में भाजपा की बनेगी और भाजपा की ही बनेगी। जब हम ऐसा बोलते हैं तो उनको बहुत दिल पे बहुत धक्का लगता है बेचारों को। जब हम बोलते भाजपा की ही बनेगी तो बहुत परेशानी होती है। वो इसलिए बनेगी क्योंकि हिमाचल चट्टान की तरह नरेंद्र भाई मोदी जी को मजबूती के साथ खड़े होकर के सहयोग देना चाहता है। हमारे लिए ऐसे प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री आज देश के नहीं, मैं कह सकता हूं कि विश्व के नेता हैं, विश्व के सबसे मजबूत नेता के रूप में अगर है तो नरेंद्र भाई मोदी जी उनका नाम। आप देखते होंगे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह परिस्थिति थी आज से पहले। ऐसा भी वक्त था जब देश के हमारे प्रधानमंत्री किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खड़े होते थे, कोई कदम उनकी तरफ नहीं बढ़ता था। आज नरेंद्र भाई मोदी जी अगर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अगर कहीं कोने पर भी खड़े हैं तो बड़े बड़े देशों के नेताओं के कदम अपने आप चल पड़ते हैं उस दिशा में जहां नरेंद्र मोदी जी खड़े। कदम तो बढ़ते ही हैं, लेकिन हाथ भी बढ़ता है मिलाने के लिए कि हम नरेंद्र भाई मोदी जी को दिल। ये अंतर है जिसको समझने की आवश्यकता है, समझाने की आवश्यकता है। और जहां तक कांग्रेस की बात आती है, पता नहीं, मालूम नहीं, मैं 4-5 जगह जाकर के आया, हमें यही कहा जा रहा कि सब बोल रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री के नाम पर वोट मांग रहे हैं। यहाँ मालूम नहीं क्या है क्या नहीं, लेकिन बाकी जगह इस तरह की बातें हैं, बहुत जगह। कितने होंगे भाई? आपने तो कार्यकारी अध्यक्ष भी 4 बनाए थे, 2 तो उनमें से चले गए। इसलिए गुमराह करना छोड़ दीजिए। कह रहे हैं कि हम ओपीएस देंगे, ये ओपीएस लागू किसने की? कौन उस वक्त मुख्यमंत्री थे? वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी। ओपीएस को समाप्त करने में सबसे पहले पूरे देश भर में किसी राज्य ने आगे बढ़कर के कदम लिया, उसमें हिमाचल पहला राज्य था। ये कर्मचारी भाई और बहनों के ध्यान में रहनी चाहिए बात। आज कह रहे हम ओपीएस देंगे। 2012 में फिर वीरभद्र सिंह जी बने तो उस वक्त ओपीएस क्यों नहीं दी गई? 20 वर्षों के बाद इस मुद्दे को उठाने की जो कोशिश की जा रही है, मैं इसमें एक ही बात कहना चाहता हूं, कर्मचारी हमारे भाई बहन हैं, उनके भविष्य की चिंता हमारी चिंता है, लेकिन उनके कहने पर मत जाइए मेहरबानी करके। सरकार दिल्ली में भाजपा की अभी कई दशक तक चलती रहेगी। नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हिमाचल में भाजपा की है और फिर भाजपा की सरकार बनेगी। अगर समाधान की अगर आप लोग जो इंतजार कर रहे हैं, ये समाधान तभी हो पाएगा जब डबल इंजन की सरकार, यानी कि दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी और हिमाचल में भाजपा की सरकार। इसलिए कि मेहरबानी करके उनकी बातों पर मत जाइए। आप मालूम कर लिए क्या राजस्थान में, क्या छत्तीसगढ़ में वहां पर घोषणा के सिवाय कोई कार्यवाही हुई ओपीएस पर? कुछ नहीं है, कागजी कार्यवाही की गई है। इसलिए मैं यही कह रहा हूं, जो कुछ भी करेंगे आपका अच्छा करेंगे, और जो अच्छा करेंगे हम ही करेंगे। ये मैं उनको बड़ा साफ कहना चाह रहा हूं अपने मित्र को। और इसलिए सब्र रखें, संयम रखें। और कुछ नेता उन सारी चीजों को लेकर के ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि वो उसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी सारी बातें को लेकर के हम आगे आने वाले समय में बात करते रहेंगे। मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, ये नूरपुर भाजपा की थी, भाजपा की ही रहनी चाहिए। ये मेरे आपसे निवेदन। ये नूरपुर भाजपा के साथ चली है और आने वाले समय में भाजपा के साथ चलेगी। इसलिए आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है, 12 नवंबर को आप बड़ी संख्या का मतलब यह है
जितनी आपकी यहाँ की जितना भी वोटर है सबके सब जो है सबसे अपील करें, निवेदन करें वो मतदान केंद्र पर पहुंचे और भाई निक्का जी को अपना आशीर्वाद दे करके हिमाचल की विधानसभा के अंदर पहुंचाएं। और जब निक्का जी हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर पहुंचेंगे तो आपके इस नूरपुर विधानसभा क्षेत्र की जो बाकी चीजें जो रह गई, आपको लगता है कि कुछ काम रह गए हैं, एक भी नहीं छोड़ेंगे, सबके सब कर डालेंगे। यही मैं आप सबके बीच में निवेदन करना चाहता हूं और आप सबसे मेरे पूरा विश्वास है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जीत ही नहीं शानदार जीत होगी, शानदार जीत होगी। शानदार जीत के साथ भाई निक्का जी को आप शिमला पहुंचाएं, इतना ही निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल। जय श्री राम।